तबाही का तांडव, लहरों की ललकार। शहर शहर बचाओ बचाओ की पुकार। कुदरत का खौफनाक मंजर, कोहराम बस्ती के अंदर। आफत फ्रॉम आसमान, संकट में जी हां, एक्शन तबाही का एक्शन रिप्ले और हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। देश के अधिकतर इलाके इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। पिछले कई दिनों से असम बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है। रफ्तार से पानी बह रहा है। गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। घर और घरों के आसपास इस कदर पानी भर गया है जैसे मानो ये कोई रिहायशी बस्ती नहीं बल्कि समंदर हो। पुरुष हो या महिलाएं, हर कोई लाठी के सहारे चलने को मजबूर है। लोगों के घरों में पानी भर जाने की वजह से रहना तक दूभर हो गया है। पलायन को मजबूर हो गए हैं यहाँ के लोग अपने अपने सिर पर सामान लेकर घर से दूर किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहे हैं। कपड़ कानी बासन तो सब गिर गया। हाँ घर के वो चलो में तो सब पार हो गया। यहाँ पर है 5 से गांव जो बांध से डूब गया है, वो पूरा डूब गया है और घर के अंदर भी पानी झुका है, ऐसा हो गया। वही तो अभी कई दिनों से लगभग 2 हफ्ते से पूरा बारिश हो रहा है ना, उसी कारण से अभी हमारे यहाँ पर 5-6 गांव पूरा बांध में पीड़ित हो गया है। उसी कारण से अभी जो यहाँ का आदमी है उन लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रहा है अभी। अब जरा दिमा हसाओ जिले की ये तस्वीर देखिए। असम में बाढ़ की लहरें किस कदर तेज रफ्तार से चल रही हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। हाफलोंग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पानी भरा हुआ है। कई ट्रेनें यहां आकर रुकी हुई थी। इसी बीच गरजती लहरें आती हैं और एक ट्रेन के इंजन को जोर का धक्का मारती हैं। तूफानी रफ्तार से आए सैलाब में ट्रेन का इंजन पूरी तरह से पलट गया। गनीमत रही कि ये ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। अगर चलती ट्रेन में सफर के दौरान ऐसा होता तो जान माल का भी भारी नुकसान हो सकता था। अब असम के एक और जिले
कछर में बाढ़ की विभीषिका की तस्वीर देखिए। बाढ़ का पानी अपनी ही रफ्तार में बेपरवाह बह रहा है। घर के घर डूब चुके हैं। घरों के अंदर पूरी तरह पानी का बसेरा हो चुका है। बस्तियों में नाव चलने लगी है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर पानी भरा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ समेत सेना के भी जवान लगाए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अचानक से जल का स्तर बढ़ गया तो टाउन में भी घुस गया, जगह जगह पर पूरा फ्लड हो गया। तो हम लोग का रेस्क्यू के लिए जाना पड़ा। तो डीडीएमए से हमको खबर दिया है कि सिलचर न्यू कॉलोनी में हम लोग फर्स्ट टाइम जाके रेस्क्यू किया। वहाँ में 87 पर्सन को रेस्क्यू करने के बाद फिर आर्मी का लोग आया। जोनाई इलाके में भी प्रलयकारी बाढ़ का कहर बरपा है। एक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई चल रही थी कि अचानक बाढ़ का ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि असम में किस कदर बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। इसी उफान में नदी पर बना ये टेम्परेरी पुल बह गया। नदी के रौद्र रूप ने इस पुल को अपने अंदर समा लिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कुछ लोग पुल को पार कर रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि तब तक लोग किनारे पर आ चुके थे। बहरहाल असम में इन दिनों चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन के मुताबिक राज्य के 29 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। तकरीबन 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित नगांव जिला है, जहां करीब 3.5 लाख लोग प्रभावित हैं। कछार जिले में करीब 1.25 लाख, होजाई में करीब 1.25 लाख और दरांग जिले में 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जमुनामुख जिले के 2 गांव के 500 से ज्यादा परिवारों ने रेलवे ट्रैक पर अपना अस्थायी आशियाना बना रखा है। कुल मिलाकर कहें तो असम में इन दिनों बाढ़ की वजह से चलने के लिए जमीन नजर नहीं आ रही है। पानी में प्राण निकले जा रहे हैं। लाखों लोग बेघर हैं। सड़कें पानी में डूबी हैं। ज्यादातर सड़कें कट गई हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर पलायन कर रहे हैं। लाखों लोग अब तक पलायन कर भी चुके हैं। एनडीआरएफ, सेना और प्रशासन लोगों को मदद मुहैया कराने में जुटा है, लेकिन बाढ़ की विकरालता के आगे सब बौने साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बाढ़ की भयानक तस्वीरें हमने आपको दिखाई। असम ही नहीं बल्कि बिहार और कर्नाटक में भी तबाही का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। बिहार में तो कुदरत की कहर ने 33 लोगों की जान ले ली है और बिहार के 16 जिलों में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ लील गया। वहीं कर्नाटक की बात करते हैं तो वहां बारिश ने कोहराम मचा रखा है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार में आई मौत की आंधी। चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। तबाही को तूफान, लील गया 33 जन। आंधी में उड़ गए घर। बिहार पर कुदरत का कहर। सूबे में मचा हाहाकार। बिलख रहा है परिवार। बिहार में जब हवाएं चल रही थी तो लोग गर्मी से निजात की खुशी मना रहे थे,
लेकिन हवा ने आंधी बनकर बिहार के माथे पर मौत लिख दी। दर्द के ये निशान उस जालिम आंधी के हैं जो बिहार को बिलखता छोड़ गया। ये तस्वीरें बिहार में आए तबाही के उस तूफान की हैं जो बिहार के चेहरे से खुशी उड़ा ले गया। बिहार में आई आंधी चारों तरफ बर्बादी मचाकर चली गई। आंधी और तूफान का कहर इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि तूफान कितना भयानक था। आंधी और तूफान ने घरों को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया। लोग बेघर हो गए, किसी के घर की छत उड़ गई, किसी घर पर बिजली के खंभे गिर गए, कहीं मंदिर पर पेड़ गिरा तो किसी की गाड़ी कबाड़ बन गई। खतरनाक तूफान ने जमीन से बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए। तो यही तूफान में जो है रहने का व्यवस्था कौन नहीं है सर, पूरा घर खत्म हो गया, उठा के दूसरे जगह फेंक दिया। रहने का कोई जगह सही नहीं है। हाथ उठा के दिखा दो, देख लीजिए सर, कुछ भी नहीं है। पूरा दीवार, एक मोटरसाइकिल, 2 साइकिल टूट गया। बिहार में आए भयानक तूफान ने 16 जिलों में जमकर तांडव मचाया। आसमान से गिरी मौत की बिजली ने 33 जिंदगियों को स्वाहा कर दिया। किस शहर का नाम बताया जाए, किस शहर की बर्बादी दिखाई जाए, कहां कहां शव गिनाए जाएं, बस इतना समझ लीजिए, आंधी तूफान 16 जिलों पर कयामत बनकर टूट पड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।